हादीजिणवराणं णमेऊणियावड्यमाणजिणेणाहं धम्यदंसनवेणाणं गच्छामि पायेवाकरणं गच्छामि पायेवाकरणं। हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से प्राकृत व्याकरण सिद्धहन शब्दानुशासन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके हमने 32 सूत्र पूर्व की कक्षाओं में पढ़ लिए हैं। आज हम सभी 33वें नंबर के सूत्र को देखेंगे और उसके उदाहरणों से संस्कृत माध्यम शब्दों को प्राकृत में सिद्ध करेंगे। बोर्ड पर आपका उदाहरण लिखा हुआ है। सबसे पहले हम सूत्र देखें। वाक्शर्थ वचनाद्या। वाक्शर्थ वचनाद्या अर्थात ये सूत्र कहता है कि यदि वाक्य में अक्षी और वचन शब्द आते हैं तो ये अक्षी और वचन शब्द जो हैं वो विकल्प से पुल्लिंग में भी प्रयुक्त होते हैं। वैसे अक्षी का अर्थ होता है आंख और वचन का वचन, तो ये दोनों शब्द पुल्लिंग रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। ये इस सूत्र का काम है। जबकि हम जानते हैं आंख सामान्यतः नपुंसक लिंग में या फिर स्त्रीलिंग में उसको प्रयुक्त किया जाएगा, परंतु इस सूत्र के माध्यम से उसका पुल्लिंग में भी प्रयोग होगा और वचन शब्द का भी पुल्लिंग में प्रयोग होगा। तो यहाँ उदाहरण लिखा है, थोड़ा बड़ा है। नृत्यते 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 तेन अस्माकं अक्षिणे। अर्थात ये इतना बड़ा उदाहरण है। ये अक्षिणी शब्द लास्ट में आया है, यानी अक्ष अक्ष से अक्षिणी बनाया है, अक्षिणी आंख। तो इसका यहाँ पुल्लिंग रूप में प्रयोग किया गया है। ये पूरा वाक्य है जिसकी प्राकृत बनानी है नच्चा व्यायाम तेड़म अच्छी हिम, यानी अच्छी हिम ये पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होगा। साथ इतने पूरे की, और ये नच्चा व्यायाम जो लिखा है ये नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होगा। तो ये अक्षी शब्द के लिए तीनों लिंगों के अलग अलग उदाहरण हम यहाँ इस सूत्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे अच्छी का प्राकृत में अक्षी का प्राकृत में अच्छी बनेगा, लेकिन जो स्त्रीलिंग शब्द है यदि स्त्रीलिंग में बनाएंगे, जैसे ऐसा अच्छी, एसो अच्छी, ये पुल्लिंग का हो गया, और ऐसा अच्छी यानी स्त्रीलिंग का हो गया। और यदि नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो अच्छी इम। इस तरह से कई शब्द इसमें देखिए। चक्षु, चक्षु यानी आंख, तो चक्षु शब्द जो है वो पूर्णतः पुल्लिंग का है, लेकिन उसको यदि नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो चक्षु इम, है ना। इस तरह से जो भी अक्षी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, मतलब चक्षु हुआ, नयन हुआ, है ना, लोयन लोचन शब्द हुआ, ये सभी शब्दों को पुल्लिंगवत भी प्रयुक्त किया जाएगा। ऐसे वचन के जितने पर्यायवाची शब्द होंगे उनको भी पुल्लिंगवत प्रयुक्त किया जाएगा। तो इस सूत्र का अर्थ ये है, वाक्यर्थ मतलब अक्षी शब्द का जितने भी पर्यायवाची शब्द है वो सब पुल्लिंगवत प्रयोग भी होंगे विकल्प से, यानी स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं, नपुंसक लिंग भी हो सकते हैं, लेकिन पुल्लिंग भी हो सकते हैं। यहाँ इस उदाहरण को हम देखेंगे और इस उदाहरण में सबसे पहले जो शब्द लिखा है नृत्यते, नृत्यते, इस शब्द को देखा। एक एक शब्द को हम सिद्ध करेंगे क्योंकि इसमें 4 शब्द हैं। सबसे पहले नृत्यते, नृत्यते को पहले हमने तोड़ लिया, उसकी संधि विच्छेद किया। नृत्य इत ते, 3 चीज इससे निकल के आई। तो जो नृत्य शब्द है ये मूल शब्द है, इसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है। ये इत प्रत्यय प्रेरणार्थक प्रत्यय कहलाते हैं, और उसके बाद में ते यानी ये वर्तमान काल का प्रत्यय लगा हुआ है, अर्थात ये विभक्ति लगी हुई है। तो ये विभक्ति है यानी द्विवचन रूप इसमें लगा हुआ है, नृत्य इत इत्ते। अब यहाँ हम सबसे पहले नृत्य को चेंज करेंगे। नाम में जो री लगी हुई है, इस री का आ आदेश हो जाता है। किस सूत्र से? एक वह 126 नंबर का सूत्र है ऋतोत। उस ऋतोत सूत्र से री का आ हो जाता है। स्थान कम होने की वजह से सूत्र नहीं लिखे हैं, मात्र सूत्र के नंबर डाले हैं। आप पुस्तक से उन सूत्रों को देख लीजिए। तो एक वाय 126 यानी ऋतोत सूत्र है, तो इससे री का आ गया। तो यहाँ आ हो गया, तो नत शब्द बचा नत। अब इस नत के स्थान पे नच आदेश होता है, नत के स्थान पे नच। सूत्र क्या है? 4 225 नंबर का सूत्र है। तो सूत्र है वृज नृत मदान चह, अर्थात
नृत्य के स्थान नच के स्थान पर नच आदेश हो जाएगा, तो यहाँ इसके स्थान पर नच लिखा। अब जो इत जो है ये प्रेरणार्थक प्रत्यय है। प्रेरणार्थक प्रत्यय के लिए सूत्र है 3Y152। 3Y152 ये सूत्र है लुगादिक्त भाव कर्मसु। इस सूत्र के माध्यम से इसके स्थान पर आदि आदेश हो जाएगा। इत जो प्रत्यय है ये संस्कृत का है प्रेरणार्थक प्रत्यय, उसके स्थान पर प्राकृत में आवी लगेगा, तो इसके स्थान पर लिखा मैं आवी। तो ते प्रत्यय में से यदि हम ता का लोप कर दें 1/177 नंबर सूत्र से, तो क्या अवस्था है शेष ए, तो ये ए लिखा। अब इन सबको जोड़ दिया यानी संधि कर दी, किस सूत्र से? 1/10 नंबर सूत्र है लुक, यानी जो लोप होता है तो जो आ शेष बचाओ, उस आ से आ का लोप कर दिया और संधि कर दी, यानी जो आवी में आ है उसका लोप करके इसकी संधि कर दी। इसमें भी नच में भी रस्व आ है और इधर दीर्घ आ है, तो इस रस्व आ का लोप करके आवी इसमें संधि हो गई और एक ही इसमें संधि कर दी गई, तो नच्चाविये ये शब्द आया। ये द्विवचन का शब्द है, क्योंकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो ये नच्चाविये द्विवचन का रूप है। लेकिन प्राकृत में तो 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, तो इस हिसाब से इस द्विवचन को बहुवचन में चेंज करना होगा, क्योंकि एक से अधिक जो भी वस्तु मानी जाएगी वो बहुवचन के अंतर्गत आएगी, तो ये द्विवचन रूप जो है वो बहुवचन में ही माना जाए। तो उसके लिए सूत्र है 3Y130। 3Y130 जिससे द्विवचन को बहुवचन में चेंज किया है। सूत्र है द्विवचन से बहुलम, बहुवचनम, द्विवचन का बहुवचन हो जाता है, तो यहाँ बहुवचन हो गया। अब आपको पता होगा कि प्रथमा विभक्ति का जो बहुवचन होता है उसको क्या बोलते हैं? जस। तो बहुवचन जब बना दिया है तो उसमें जस प्रत्यय जुड़ेगा, है ना। तो ये नच्चावी ए अभी हटा दिया है, ए के स्थान पे हम क्या करेंगे? क्योंकि ए जो था वो द्विवचन का प्रत्यय लगा था ना, इसलिए ए को हटाया, नच्चावी अकेला लिखा, प्लस जस प्रत्यय। सूत्र है 3Y26 नंबर का सूत्र, जिससे जस प्रत्यय लगाया जाएगा। जस सस ई णया प्राग दीर्घा, इस सूत्र से, क्योंकि नपुंसक लिंग का शब्द चल रहा है, नपुंसक लिंग का जस प्रत्यय यानी प्रथमा बहुवचन का प्रत्यय है आइम। आइम का आदेश किया, जस के स्थान पे आइम, इस सबको जोड़ दिया, अर्थात नच्चा व्यायाम, नृत्यते का नच्चा व्यायाम रूप प्राप्त हुआ। अगला शब्द लिखा तेन। तेन, तेन में सर्वनाम है तद, मूल शब्द जो है वो तद सर्वनाम है, तो यहाँ तद लिखा। और तेन में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, एक वचन, अर्थात तद धन, तृतीय एक वचन को ता कहते हैं, धन टा प्रत्यय है ना, तद धन टा प्रत्यय। तो तद के स्थान पर ता बचा, क्योंकि अंत व्यंजन से 1/11 से दा का लोप कर दिया, तो ये ता बचा। और टा प्रत्यय के लिए सूत्र है जो प्राकृत में टा प्रत्यय के लिए है टा आमोरण। 3Y6 नंबर सूत्र है टा आमोरणा, अर्थात टा का णा आदेश हो जाता है, टा प्रत्यय पे णा हो जाता है, टा के स्थान पे णा। अब एक और सूत्र है, जब टा प्रत्यय यानी तृतीय विभक्ति एक वचन लगाए जाते हैं तो उससे पहले यानी णा से पहले जो स्वर है यानी आ स्वर है उसका ए हो जाता है। तो सूत्र है 3Y14 नंबर का टाण सस्सेत। 3Y14 नंबर का टाण सस्सेत, इस सूत्र से आ के स्थान पे ए किया, यानी जो ता में आ है इसके स्थान पे ए किया, तो ये हो गया ते, और इसको जोड़ दिया तेण। तेण का प्राकृत में तेण बना। आप सोच रहे होंगे यहाँ से तेन से सीधे तेण बन सकता था, नोणा सूत्र लगाते और नाकर्णा हो जाता। हाँ बना सकते थे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए ये कौन सी विभक्ति है, कैसे तेन शब्द आया, उस तेन को तेण बनाने के लिए कितनी प्रक्रिया करनी पड़ी, यानी मूल शब्द से वो तृतीया कैसे बना, ये सबके लिए इतने सूत्र लगा करके तेन का बना तेण, ये प्राकृत में। अब आगे अगला शब्द हम देखते हैं इसी उदाहरण का, क्योंकि अभी ये पूरा नहीं हुआ, इसमें 4 शब्द हैं, अस्माकम शब्द देखेंगे।
अगला शब्द है अस्माकम। अस्माकम, इसकी प्राकृत बनेगी ये अम्म, तेण में अम्म जुड़ा हुआ है अम्म। तो कैसे बनेगी वो हम देखते हैं। अस्माकम शब्द का मूल शब्द है अस्मत्, संस्कृत का अस्मत् शब्द है और इसकी यह सृष्टि विभक्ति है। अर्थात मूल शब्द लिखेंगे हम, मूल शब्द अस्मद प्लस सृष्टि विभक्ति। सृष्टि एक वचन, सृष्टि बहुवचन है, सॉरी, सृष्टि बहुवचन। ठीक है। अब इस अस्मत् के रूप याद होना चाहिए, तब आप सृष्टि विभक्ति देख पाएंगे। नहीं है अपन को तो अपन तो सूत्र लगाएंगे, 3y 114 नंबर का सूत्र है जिसमें षष्ठी विभक्ति के प्रत्यय दिए अस्माकम शब्द के, अस्मत् शब्द के। तो उसका आम, षष्ठी विभक्ति को बोलते हैं आम, अस्मद धन आम। आम प्रत्यय के स्थान पर हो जाएगा आम, अम्म, मतलब इस पूरे के स्थान पर अस्मत् शब्द का आम प्रत्यय लगा करके, नहीं षष्ठी बहुवचन जो है अस्मत् का वो अम्म आदेश हो जाएगा। अस्मत् का षष्ठी बहुवचन अम्म। इससे पहले तेण शब्द चल रहा था ऊपर, तेण प्लस अम्म बन गया तेणम, तेणम। ठीक है। अब इसके बाद अगला शब्द देखेंगे अक्षिणी। इसका प्राकृत बनाना है अपन को अच्छी इम। तो कैसे बनेगा? इसका मूल शब्द अक्षी धन, इसमें भी द्वितीय बहुवचन लगा हुआ है। तो द्वितीय बहुवचन को बोलते हैं अपन शश, शश प्रत्यय। द्वितीय बहुवचन को बोलते हैं शश। तो शश प्रत्यय के लिए सूत्र वही जो 3y 26 नंबर का भी अपन ने पहले जस के लिए लगाया था। जस और सस एक से प्रत्यय रहते हैं, लेकिन इन नपुंसक लिंग का प्रत्यय उसके लिए सस प्रत्यय में आदेश हो जाएगा इम, अनुनासिक इम। तो यहाँ अक्षी धन इम। ठीक है। अब अक्षी को प्राकृत का बनाना है। अभी अक्षी संस्कृत में ये छा जो है इसके स्थान पे क्या हो जाता है? छा, चा और छा वाला छा है ना, चवर का दूसरा व्यंजन। तो छो छादो, सूत्र नंबर 2/17 से छा के स्थान पर छा आदेश किया है। छो छादो सूत्र है, छो छादो यानी छा का छ आदेश किया। और जब छा है ये संयुक्त है तो इसलिए इसका द्वित्व होगा। तो 2/89 से इस छा को द्वित्व किया, लेकिन ये चवर का दूसरा व्यंजन है इसलिए 2/90 से इस छा को द्वित्व करने के लिए अपने से पहले वाले के साथ द्वित्व बनाएगा, यानी जो द्वित्व होगा तो पहले वाले छा का च आदेश हो जाएगा। ये देखिए अभी ई प्रत्यय नहीं लिखा है, ये आप लिखते रहिए अक्षी धन ई। अक्षी का ये छा का स्थान पर अपने छा आदेश किया, छा को द्वित्व किया, अनादौ शेषा देशो द्वितीयम थे तो डबल छा हो गए। इसमें से जो पहले वाला छा है इस स्थान पर चा आदेश कर देंगे। द्वितीय तुर्योपरि पूर्व सूत्र से 2/90 नंबर के सूत्र से ये बना अच्छी। अब अच्छी धन ई, अभी अच्छी का ई ह्रस्व है, अर्थात जो 3/26 नंबर का सूत्र लगाया है
जिससे अपन ने ई प्रत्यय लगाया है, उस ई प्रत्यय से क्या किया अपन ने, वहां ई का भी दीर्घ ई हो जाएगा, स्वर भी उसका दीर्घ हो जाएगा। दो काम होंगे 3 बाय 26 से। यहाँ सस प्रत्यय लगाया ई, और उसके पहले वाला जो स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा, तो ये बन गया अच्छी इम, जोड़ दिया अच्छी इम। पूरा प्राकृत क्या बनेगी, सबसे पहले बनेगी नच्चा भी आयम, तेड़म और अच्छीम। ये प्राकृत रूप हमें प्राप्त हुआ। अब इससे ये कौन सा लिंग का है, क्योंकि नपुंसक लिंग का प्रत्यय लगाया है, तो इसमें अक्षी शब्द का नपुंसक लिंग प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, इस नपुंसक लिंग का उदाहरण है। आगे हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों उदाहरण भी अक्षी शब्द के देखेंगे। इस प्रकार से आपने नोट कर लिया होगा, तो साफ करते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं, ये भी थोड़ा सा बड़ा है। अद्यवि सा सपति तव अक्षिणी, तव अक्षिणी। इसकी प्राकृत बनेगी अजीविसा सा सवई ते अच्छी। ये इसकी प्राकृत बनेगी। ये अद्यवि सा सपति तव अक्षिणी, यानी इस ये कौन सा है, किस लिंग में इसमें अक्षी शब्द को प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे। साथ ये जो शब्द है, इसका अक्षी शब्द का पुल्लिंग रूप है अद्यवि सा। सबसे पहले हम एक एक शब्द को देखते जाएंगे। अद्य, अद्य द्या के स्थान पर जा आदेश हो जाता है, क्योंकि द्या संयुक्त अक्षर है, इसलिए जा का द्वित्व हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 2/24 नंबर का सूत्र है, जिसमें द्या के स्थान पर जा आदेश होगा, और 2/89 से जा का द्वित्व करेंगे। सबसे पहले जा, इसके बाद अज। ठीक है, एक शब्द बना। ये अव्यय है, अद्य यानी आज, ये अव्यय है, इसलिए अव्यय में कोई विभक्ति नहीं लगती, इसलिए ऐसे ही रहे। ठीक है, दूसरा अव्यय है वी। वी का प्राकृत रूप भी बी ही है, वी का प्राकृत रूप बी ही है। ये अपी से बना है बी। ठीक है, ये भी अव्यय है। उसके पश्चात सा, ये सर्वनाम है, इसका मूल शब्द है तद। तद, इस तद का अपन को बनाना है सा, यानी प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप। तद धन सी प्रत्यय, प्रथमा एक वचन को सी बोलते हैं, तद धन सी, तब ये सा आएगा। ठीक है, सर्वनाम संस्कृत का तद है, उसका जो विभक्ति यानी सी प्रत्यय बनता है वो
सा बनता है संस्कृत में। इसकी प्राकृत बनानी है, प्राकृत में क्या बनेगा, प्राकृत में भी सा ही बनता है, लेकिन उसके लिए अपन को सूत्र अलग लगाने होंगे। तो सबसे पहले इस तद में तद का दा तद का आदेश करेंगे, सदस्य च शोकलीवे 3y86 नंबर का सूत्र है। तद के स्थान पर सा आदेश किया, पूरे तत् सर्वनाम के स्थान पर सा आदेश किया, और ये सी प्रत्यय में, सी प्रत्यय में होगा तो यहाँ तत् के स्थान पे क्या बचा, सा। क्योंकि स्त्रीलिंग का शब्द है इसलिए 2y4y18 एक सूत्र है आत, इससे स्त्रीलिंग में यानी सा का हो जाएगा सा। अब ये 2y4y18 ये क्या है, हमने आपको इस व्याकरण को पढ़ाते समय ये बताया था कि ये प्राकृत व्याकरण का 8वां अध्याय है, मतलब सिद्धहस्त शब्दानुशासन का ये 8वां अध्याय। इससे पूर्व के जो 7 अध्याय हैं उनमें संस्कृत व्याकरण आचार्य हेमचंद सूरी ने लिखी हुई है। तो इस जो 7 अध्याय हैं उनमें से ये दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 18 नंबर का सूत्र, जो कि हमने नहीं पढ़ा है क्योंकि वो संस्कृत व्याकरण है। संस्कृत व्याकरण जब पढ़ेंगे तब उसको पढ़ा जाएगा, लेकिन ये नंबर याद रखना है 2y4y18 यानी उन सूत्रों का भी प्रयोग हुआ है। इसका कारण क्या है, क्योंकि अंतिम सूत्र 19वें नंबर का जो सूत्र है चौथे अध्याय का 448 नंबर का सूत्र है कि शेषम संस्कृतवत, अर्थात जितने भी नियम इसमें बताए हैं वो तो चलेंगे ही, साथ में जो और नियम एक्स्ट्रा है जो समझ नहीं आ रहे हैं या जिनको हम सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं वो सब संस्कृत के अनुसार ही चलेंगे। अर्थात यहाँ जो संस्कृत का सूत्र लगाया है 2y4y18 यानी सिद्धहस्त शब्दानुशासन के दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 18वें नंबर का सूत्र है आत, अर्थात स्त्रीलिंग शब्दों में दीर्घ आ हो जाता है, तो ये इस सा के स्थान पर हो गया सा, दीर्घ सा। और सी प्रत्यय लगाया तो सी प्रत्यय में भी वही होगा, अर्थात 3y33 नंबर से 3y33 नंबर के सूत्र से सी प्रत्यय सा होता है, अर्थात इस दोनों को मिला करके पूरा सा आदेश हुआ कि प्राकृत रूप प्राप्त हुई। ठीक है, अगला शब्द है शपति। शपति ये क्रियापद है, तो क्रिया कौन सी लगी हुई है इसमें, वर्तमान काल की प्रथम पुरुष की एक वचन क्रिया लगी हुई है। तो उस एक वचन क्रिया के लिए यहाँ ती प्रत्यय है संस्कृत में, लेकिन प्राकृत में ई आदेश होता है। तो कौन से नंबर के सूत्र से, 3y139 नंबर, यानी शप धातु है इसमें शप, और शप में ती प्रत्यय लगा हुआ अर्थात क्रिया लगी हुई है। तो 3y139 नंबर के सूत्र से वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन प्रत्यय ती के स्थान पर ई, यानी इस शप धातु में ये वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन प्रत्यय लगाना है। तो शप धन ई, ठीक है। और यहाँ जो पा है ये हलंत वाला कहलाया, तो इसमें विकरण आ की प्राप्ति भी कर देंगे। विकरण आ यानी 4y239 नंबर सूत्र से व्यंजनाद दंते, उससे विकरण आ की प्राप्ति हो जाए, यानी ये पा पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो शपई ओ वाह सूत्र से क्या हो जाएगा, पा का वाह। और शा का शशो शाह 1y260 से ये हो गया सवई।
तवई। अब आगे लिखा है तब। ये तब भी सर्वनाम है। उस तब के स्थान पर ते आदेश हो जाता है। तो ये सूत्र नंबर है उसके लिए 3 बाय 39 नंबर का, 3 बाय 99 नंबर का। इससे पूरे तब के स्थान पर ते आदेश हो जाए। ठीक है। अगला शब्द है अक्षिणी। अक्षिणी शब्द को अपन पूर्व में बना चुके हैं, पूर्व वाले उदाहरण में, लेकिन वहां से थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि वहां अपन ने स्त्रीलिंग का प्रत्यय लगाया था, यहाँ पुल्लिंग का प्रत्यय लगाना होगा। तो पुनः देखते हैं इसको ना। तो ऊपर का साफ कर देते हैं। शब्द है अक्षिणी। इसमें क्या है? अच्छी शब्द है, अच्छी, अक्षी। ठीक है। और धन सस प्रत्यय। वहां सस प्रत्यय नपुंसक लिंग था, पूर्व वाले में इसमें पुल्लिंग का है। तो अक्षी के लिए तो आपको अच्छी बनाना आ गया। कैसे आएगा? 2 बाय 17 नंबर का सूत्र लगाया, उससे छा के स्थान पे छा आदेश किया। फिर 2 बाय 89 नंबर का सूत्र छा का द्वित्व करेंगे और 2 बाय 90 से उस पहले वाले छा के स्थान पे चा आदेश कर देंगे। तो ये अच्छी। धन सस प्रत्यय के लिए सूत्र है यहाँ 3 बाय 4 नंबर का। अब हम पुल्लिंग का ही क्यों लगाएंगे, कैसे पता लगा? तब अब ये वाले 33 नंबर के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो 1/33 से साक्षी शब्द के लिए पुल्लिंगत्व की प्राप्ति होगी। क्योंकि अक्षिणी लिखा हुआ है तो इससे तो समझ में आ रहा है कि नपुंसक लिंग का शब्द है, तो इसलिए इसमें पुल्लिंगत्व की प्राप्ति किससे की? 1/33 नंबर के सूत्र से, इस वाक्शर्त वचनाध्याय सूत्र से। तब अब इसमें सत प्रत्यय जोड़ेंगे। जाओ, ये अक्षी शब्द ही रहा, पुल्लिंगत्व बन गया है, पुल्लिंग बन गया है। और 3/4 नंबर के सूत्र से जो जस प्रत्यय है और सस प्रत्यय है पुल्लिंग का, उसके लिए सूत्र है जस ससोर लोक, अर्थात सस प्रत्यय का उससे प्राप्ति होगी और उसके बाद उसका लोप भी हो जाएगा। प्राप्ति एंड लोप, यानी ये क्या हुआ? अक्षी धन सस। यहाँ प्राप्ति की और उसके बाद लोप भी हो गया, यानी अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा। तो ऐसे ही का ऐसा रहा। उसका 3/18 नंबर का सूत्र है जिससे लुप्ते ससी, यानी जो लोप हुआ है सस प्रत्यय, उसका पहले वाला जो स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा, यानी ई को दीर्घ ई कर देंगे लुप्ते ससी सूत्र से। ये बन गया अक्षी। अक्षी। ठीक है। अब पूरा शब्द जितना अपन ने प्राकृत बनाया, अद्य के लिए क्या बनाया था? अज। वी का बना था वी, सा का बना था सा, शपति का सवई, तब का ते, अक्षिणी का अच्छी। ये पुल्लिंग वत प्रयोग हुआ है यहाँ अक्षी शब्द, इस उदाहरण में पुल्लिंग वत प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगला एक और उदाहरण देखते हैं हम, जिसमें हम नपुंसक लिंग का प्रयोग देखेंगे। नपुंसक लिंग हो गया, सॉरी, स्त्रीलिंग का प्रयोग देखेंगे कि अक्षी शब्द स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होता है। इस अच्छी शब्द को भी लिखा रहने देंगे क्योंकि अक्षी शब्द का प्रयोग अभी काम आएगा आगे।
उदाहरण है तीसरा, एषा अक्षी। इसकी प्राकृत बनेगी ऐसा अच्छी। यहाँ अक्षी शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है, उस स्त्रीलिंग रूप देखेंगे हम इसका। अब जो ऐसा शब्द है, ऐसा, इसका मूल प्रत्यय, मूल सर्वनाम क्या है? ये सर्वनाम है, तो इसका मूल शब्द क्या है? एतत्। एतत् से ऐसा बना है। तो यहाँ हम इस तरफ देखते हैं, मूल शब्द है एतत्। एतत् और एतत् में सी प्रत्यय लगा करके ऐसा बना है, तो एतत् प्लस सी प्रत्यय, तब बनेगा ये ऐसा। ठीक है। अब अंतिमता का 1/11 से अपन लोप कर देंगे, अंत व्यंजन से। यहाँ बचा एक धन सी प्रत्यय। जो अभी सूत्र लिखा था दूसरे अध्याय का चौथे पाद का 18 नंबर का सूत्र, उसी सूत्र से स्त्रीलिंग प्रत्यय दीर्घ आ हो जाता है, यहाँ प्रयोग करेंगे अपन। उससे पहले एक सूत्र लगेगा 3/86 नंबर का, जिससे तद के स्थान पर, वहां अपन ने क्या किया था, ता के स्थान पर सा आदेश, इस ता के स्थान पर सा आदेश, यहाँ हो जाएगा एश धन सी प्रत्यय। और 2/4/18 नंबर के सूत्र से स्त्रीलिंग प्रत्यय लगाया, प्रत्यय हो जाता है दीर्घ आ, ये बन गया है ऐसा, यानी सी लगा करके ये ऐसा, उसका सी प्रत्यय दीर्घ होता है तो ऐसा, ऐसा का ऐसा हो गया। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ से सीधे मूर्धन्य साथे ससो सा सूत्र लगा के ऐसा बन सकता था, लेकिन वो ऐसा शब्द कैसे आया, कहाँ से आया, तो उसके लिए बताना ही जरूरी है कि एतत् से ऐसा बना है। ठीक है। हाँ। अब अच्छी, अक्षी शब्द का अच्छी बनाना है। तो ये अक्षी शब्द में जो विभक्ति है, इस विभक्ति को लोप करेंगे किस सूत्र से? 3/19 नंबर का सूत्र है, अकलीवे सऊ। इसमें इकारांत प्रत्यय है, इकारांत का दीर्घ ई हो जाएगा, ये बन जाएगा अक्षी। और इस अक्षी को आपको छा को, ये आधा चा और छा चेंज करना आ गया। 2/17 नंबर का सूत्र लगाया, जिससे छा के स्थान पे छा आदेश होगा, और 2/89 नंबर से छा का द्वित्व कर देंगे, और 2/90 नंबर से पहले वाले छा के स्थान पर चा आदेश करेंगे तो अच्छी। तो टोटल पूरा बना ए अच्छी। ऐसा अक्षी के स्थान पे ऐसा अच्छी, यहाँ ये स्त्रीलिंग वत व्यवहार करेगा, स्त्रीलिंग के रूप में इस अक्षी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। यानी अक्षी शब्द पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग तीनों में प्रयुक्त हो सकता है। एक उदाहरण हम और देखते हैं, चक्षु, जो इसका ही पर्यायवाची शब्द है अक्षी का। तो चक्षु शब्द का भी तीनों लिंगों में प्रयोग कैसे किया जाता है, उसको हम एक बार समझ लेते हैं। मूल शब्द है चक्षुष, चक्षुष, इसको प्राकृत में बनेगा चक्षु और चक्षुयम। जो पुल्लिंग वत व्यवहार करेगा उसमें चक्षु, और नपुंसक लिंग में चक्षु इम। तो यहाँ सबसे पहले हम 1/11 नंबर से शाखा लोप कर देंगे, अंतिम शाखा, अंतिम व्यंजन से, है ना, उससे लोप किया तो चक्षु शब्द बचा। और इस चक्षु को चेंज करने में वही 3 सूत्र जो पूर्व में अक्षी शब्द में लगाया था, तो ये आ जाएगा चक्षु
वही 3 सूत्रों से चक्षु होगा। छा के स्थान पर खा आदेश करेंगे, कौन से? 2/3 नंबर से छा के स्थान पर खा आदेश, और 89 नंबर से खा का द्वित, और 90 नंबर से खा के स्थान पर का आदेश हो जाए, ये बनेगा चक्षु। चक्षु। अब यहाँ 1/33 नंबर सूत्र का प्रयोग करेंगे पुल्लिंग बनाने के लिए, वाक्शर्त वचनाद्य सूत्र का, जिससे पुल्लिंगत्व की प्राप्ति होगी। तो ये पुल्लिंग बन गया। उस पुल्लिंग बनने के बाद में उकारांत है, तो उकारांत के लिए विभक्ति लगाएंगे, यदि सी प्रत्यय लगेगी तो 3/19 नंबर का जो सूत्र है अकली वे सऊ, उससे उकारांत पुल्लिंग का सी प्रत्यय दीर्घ हो जाता है, यानी ऊ दीर्घ ऊ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा चक्षु। इस तरह से पहला रूप प्राप्त हुआ। और इसी में जब हम नपुंसक लिंग में, क्योंकि ये विकल्प से पुल्लिंग की प्राप्ति होती है, यानी नपुंसक लिंग भी हो सकता है, तो नपुंसक लिंग के लिए यदि उसमें लगाए हम सी प्रत्यय नहीं, इसमें जस प्रत्यय लगा है, बहुवचन लगा है, बहुवचन लगा है, ठीक है। अब यदि नपुंसक लिंग का प्रयोग करें तो यहाँ 3/26 नंबर का सूत्र जो पूर्व में अपन ने उपयोग किया था, उससे जस प्रत्यय के स्थान पर क्या प्राप्त किया? ई। तो चक्षु में ई जुड़ गया, तो चक्षु इम, नपुंसक लिंग का शब्द प्राप्त हो जाए। चक्षु पुल्लिंग का, तो चक्षु इम नपुंसक लिंग का शब्द हो जाए। इस प्रकार से चक्षु शब्द जो है वो अक्षी का ही पर्यायवाची शब्द, उसका भी हमने पुल्लिंगवत और नपुंसकलिंगवत इसका परिवर्तन और रूप देखा। अब आगे कल की कक्षा में और भी जो पर्यायवाची शब्द है, नयन, लोचन, है ना, इन शब्दों को हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में बना करके देखेंगे। चलिए आज इतना ही, और इसके साथ ही हम दिनवाणी स्तुति करते हैं। श्री जीणे वाणी जग कल्याणी, जग जने मदिता में मोहे हरि, जन मणे हारी गण हरे हारी, जन्मे जरा भवे रोगे हरि, तिथे राणम दिव्य थोड़िम जो पढ़ही सुनई मये धारे, प्राण में सुखे मरणतम धरिये, सासदे मोखे पदम पावई, सासदे मोखे पदम पावही, सभी को नमो जनानाम।